हाँ जी बेटे, समझ आ गई कि रिसोर्सेज क्या चीज है, कितनी टाइप्स के हैं। मैंने आपको बताया रिसोर्सेज क्या है, नेचुरल और मैनमेड है। आगे फिर बेटा नेचुरल और मैनमेड रिसोर्सेज की टाइप्स होती हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ नेचुरल एंड मैनमेड रिसोर्सेज। नेचुरल और मैनमेड रिसोर्सेज की फिर फर्दर टाइप्स है। वो कितनी टाइप्स है? 6। फर्स्ट है, एक एक करके आपको बताऊंगी और साथ साथ समझाऊंगी, ठीक है। फर्स्ट है बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। आप सोच रहे होंगे कि मैम का ब्लैक बोर्ड बहुत बड़ा है ना बेटा। ब्लैक बोर्ड एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से अब मेरे घर पे तो ब्लैक बोर्ड है ही नहीं। जब मेरे बच्चे छोटे थे तब का बोर्ड पड़ा है, तो मैं आज उसको यूज में ला रही हूँ, ठीक है। अदरवाइज ब्लैक बोर्ड का घर पे होते हैं ना। तो आज फर्स्ट टाइप कर रहे हैं बायोटिक एंड अबायोटिक सोर्सेस। बायोटिक मतलब जीव और अबायोटिक मतलब निर्जीव। जीव और निर्जीव साथ। अब आपको बायोटिक का मतलब है क्या, मैंने बता दिया, जैविक, जिंदा जो है। अबायोटिक जो निर्जीव है। अब बायोटिक रिसोर्सेज कौन से हैं? जो जिंदा है। मैनमेड, हम लोग जिंदा है, तो ये क्या कौन से रिसोर्सेज हुए? मैन, इंसान जो है वो जिंदा है। वो कौन से रिसोर्सेज हुए? बायोटिक रिसोर्सेज। यानी बायोटिक रिसोर्सेज जो है उसकी एग्जांपल मैन। नेक्स्ट एग्जांपल बताइए। जितने भी ट्रीज हैं हम इनको लिविंग थिंग्स काउंट करते हैं ना, क्योंकि ट्रीज जो है चाहे चल फिर नहीं सकते। आपने साइंस में पढ़ा हुआ है कि ट्रीज जो है और जो मैन है उनमें आप डिफरेंस देखते हो, तो आप उनको एज अ बायोटिक रिसोर्सेज ही काउंट करते हो, है ना। चाहे वो चलते फिरते नहीं है, फिर भी हमें वो बहुत कुछ देते हैं। उनमें सांस लेते हैं, वो उनमें जान होती है, तो इसलिए हम उनको बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर काउंट करते हैं। तो जितने भी ट्रीज हैं वो सारे क्या हैं? बायोटिक रिसोर्सेज। तो हम लोग खुद और जो हमारे जितने भी आसपास जितने प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो सारे कौन से रिसोर्सेज हैं? बायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है। तो आपको एग्जांपल समझ आ गई, बायोटिक रिसोर्सेज समझ आ गया। बायोटिक रिसोर्सेज कौन से हैं? क्योंकि देखो ट्रीज, हमें पता है कि ट्रीज से हमारी कितनी नीड्स फुलफिल होती हैं, पता है ना, बहुत सारी। क्योंकि अब इतना डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है आपको ट्रीज के बारे में। आपको पता है कि ट्रीज से हमें क्या कुछ मिलता है। हर एक खाने पीने की चीज जो है हमें ट्रीज से मिलती है ना। तो हम खुद बायोटिक रिसोर्सेज है। देखो बेटा, अगर हम लोग इंसान अगर जितने मर्जी रिसोर्सेज हो, जितने मर्जी, तो वो यूजलेस है जब तक इंसान उस पर कोई काम एक्शन नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा। तो हम खुद एक रिसोर्स है। तभी ये लाइन कही जाती है, आपकी बुक में है कि ह्यूमन बीइंग इज अ रिसोर्स हिमसेल्फ और इटसेल्फ। सबसे बड़ा रिसोर्स है इंसान। तो सबसे बड़ा रिसोर्स क्यों कर रहे हैं? आपके क्वेश्चन भी आएगा पीछे। सबसे बड़ा रिसोर्स क्यों है मैन? बेटा देखो, जितने मर्जी रिसोर्सेज है दुनिया के अंदर, तब तक उन रिसोर्सेज का फायदा नहीं है, तब तक वो यूजलेस है जब तक ह्यूमन उसके ऊपर काम नहीं करेगा। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी मिट्टी की। आपने घर के अंदर आपने मिट्टी डाली, वो आपके लिए रिसोर्स बन गया। लेकिन अगर आप वो मिट्टी अपने गड्ढे में नहीं डालेंगे तो वो रिसोर्स बनेगा ही नहीं। जितना मर्जी धन दौलत है, जो कुछ मर्जी पड़ा है दुनिया के अंदर, तब तक वो यूजलेस है जब तक हम उसको यूज में नहीं लाएंगे। यूज में लाएगा कौन? हम लोग। तो सबसे बड़ा रिसोर्स कौन हुआ? हम खुद। इंसान खुद सबसे बड़ा रिसोर्स है। तो जो मैन है एक अल्टीमेट रिसोर्स है और सबसे बड़ा रिसोर्स है। तो ये कौन सा रिसोर्स है? बायोटिक रिसोर्स। तो बायोटिक रिसोर्स दूसरा कौन हो गया? प्लांट्स एंड एनिमल्स। मैन का मतलब सिर्फ इंसान नहीं, हम सारे एनिमल्स भी इसके अंदर आते हैं।
एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं, गाय से दूध, भैंस से दूध मिलता है, वो भी रिसोर्स है आपके लिए। अब अगर आपको चाय पीने की इच्छा है, चाय पीनी है, तो आप दूध से पियोगे, तो वो हमें एनिमल से मिलेगा, वो भी एक रिसोर्स है। यानी मैन, और खाली मैन का मतलब जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, मैन और एनिमल, वो सारे खुद एक रिसोर्स है। वो क्या है? बायोटिक रिसोर्स। और ट्रीज जो है, अपने जितने प्लांट्स है, वो क्या है? अबायोटिक रिसोर्स। नेक्स्ट रिसोर्स की मैंने बात करी, अबायोटिक। अब अबायोटिक, थोड़ा बेटा राइटिंग भी नहीं अच्छी आ रही है ना, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि ये फिसल रहा है नहीं, ये मैंने तो ऐसे यूज में ले लिया इसको, अदरवाइज ये ब्लैक बोर्ड का काम कर नहीं रहा है, पर चलो आपको थोड़ा समझाने के लिए, ठीक है, तो टाइम पास तो करना ही है बेटा। तो अबायोटिक रिसोर्स कौन से होते हैं? निर्जीव, जिनके अंदर जान नहीं होती है। अब थोड़ा सा मुझे सोच के आप एग्जांपल बताइए, निर्जीव रिसोर्सेस कौन से होंगे? सोचो बेटा, जिनके अंदर जान नहीं है, वो आपके लिए रिसोर्स बना। अभी मैंने आपको क्या बताया, समझाया, एग्जांपल कौन सी दी थी? मिट्टी की दी, पत्थर पड़े हैं, पत्थर है, पहाड़ है, ठीक है, जो आसपास जितनी भी चीजें हैं आपके, वो सारे कौन से रिसोर्सेज है? अबायोटिक रिसोर्सेज। जिनमें जान नहीं है, लिविंग बीइंग्स नहीं है, बट आपके लिए वो रिसोर्स है, वो कौन सा रिसोर्स है? अबायोटिक रिसोर्स। क्लियर? अब फर्स्ट टाइप बायोटिक रिसोर्सेज और अबायोटिक रिसोर्सेज जो है वो आपको समझ आ गई। सेकेंड टाइप पे चले। नेक्स्ट टाइप है बेटा developed and potential resources। developed and potential resources। developed resources, potential resources। डेवलप्ड का मतलब होता है जो डेवलपमेंट कर चुके हैं, तरक्की कर चुके हैं। अब कोई भी कंट्री है जो बेटा, उस कंट्री के अंदर कितने डेवलप्ड रिसोर्सेज हैं, उस कंट्री की रिचनेस जो है वो वहां से पता चलती है। मतलब कोई देश कितना अमीर है, कैसे पता चलता है? कहां से हम ये डाटा कलेक्ट करते हैं? उसके डेवलप्ड रिसोर्सेज से। जितने किसी कंट्री के पास डेवलप्ड रिसोर्सेज है, उतनी वो कंट्री ज्यादा रिच है, उतनी वो ज्यादा अमीर है। तो जितनी भी हम बड़ी कंट्रीज की बात करते हैं, यूएसए, अमेरिका है, कनाडा है, जितनी भी बड़ी कंट्रीज हैं, उनके अंदर डेवलप्ड रिसोर्सेज जो है वो काफी होते हैं। तो डेवलप्ड रिसोर्सेज जो है वो जो उन्नति कर चुके हैं, जो तरक्की कर चुके हैं, जो पोटेंशियल रिसोर्सेज है, वो फ्यूचर के अंदर काम आएंगे। मतलब कहने का कि जो रिसोर्सेज अभी यूज हो रहे हैं, जिनसे तरक्की हो रही है देश की, वो कौन से रिसोर्सेज होते हैं? डेवलप्ड रिसोर्सेज। और जो संभावित, पोटेंशियल को पंजाबी में हम कहते हैं संभावित, जिनसे संभावना है कि तरक्की होएगी देश की, रिसोर्सेज है हमारे पास, लेकिन उनको भी अभी हम एट प्रेजेंट यूज नहीं कर रहे हैं, एट प्रेजेंट यूज नहीं कर रहे हैं, उनको हम बाद में यूज करेंगे, लेकिन वो अपना रिसोर्स है। तो वो कौन से रिसोर्सेज हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज। जैसे मैंने अभी आपको मिट्टी की एग्जांपल दी थी, बट अब ये बात छोटी छोटी एग्जांपल्स क्यों दे रही हूँ बार बार, मैं आपको समझाने के लिए, आपको अच्छे से समझ आई चीज। सपोज मैं देश की बात नहीं कर रही, आपके सामने छोटी सी एग्जांपल दे दी, देश की बात हम बाद में करेंगे। मैंने आपको मिट्टी की एग्जांपल दी थी, मिट्टी जो पड़ी है आपके लिए तब वेस्ट है, आपके लिए तब वो पोटेंशियल रिसोर्स थी, भी शायद उसकी जरूरत जो है वो आपको पड़ेगी, ठीक है। जब आपको वो मिट्टी की जरूरत पड़ी, आपने गड्ढे में डाल दिया, अपना गड्ढा भर दिया, तो वो आपका डेवलप्ड रिसोर्स बन गया। एक एक्चुअली में ये ऐसा नहीं है, सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको समझ आए। एक्चुअली डेवलप्ड रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो कंट्री जिनके ऊपर तरक्की कर रही है, जिनके कारण तरक्की कर रही है, देश तरक्की कर रहा है, वो उनके डेवलप्ड रिसोर्सेज है। जैसे सपोज पानी है, तो पानी के ऊपर हम क्या कर रहे हैं? पानी जो है पहाड़ों से पानी आ रहा है, तो हम उसको यूज कर रहे हैं, हमारी नदियों में जा रहा है, नालों में जा रहा है, जो हम लोग पी रहे हैं उसको, तो वो पानी जो है अपने बड़े कामों में आ रहा है। उसके ऊपर हमने जो बांध बना के बिजली पैदा कर रहे हैं,
वो कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ कर रहे हैं एट प्रेजेंट, तो वो हमारा कौन सा रिसोर्स है? डेवलप्ड रिसोर्सेस। ठीक है, तो पोटेंशियल रिसोर्सेस जो हमें आने वाले टाइम में हमारा रिसोर्स बनेगा, हमें उससे कुछ ना कुछ गेन होएगा। गेन कहने का मतलब कि हमारे देश को उससे जो है वो पैसा मिलेगा, कमाई होगी हमारे देश को। वो कौन से रिसोर्सेज है? पोटेंशियल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज अभी कमाई करवा रहे हैं, पैसा दिलवा रहे हैं, हमारे देश की तरक्की करवा रहे हैं, वो डेवलप्ड रिसोर्सेज। जो अभी करवाएंगे, हमारे पास पड़े हैं रिसोर्सेज लेकिन उनसे कोई तरक्की नहीं हो रही है, पैसे की कमाई नहीं हो रही है, वो पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज की फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि आपको मैं हमेशा समझाती हूँ कि कोयला कैसे बनता है धरती के अंदर। बड़े साल, कितने 300 करोड़ साल जब वो दब जाते हैं, अंदर दबते रहते हैं धरती के अंदर, कोई पत्ते गिरे, कुछ गिरा, गिरते गिरते वो दबते दबते कितने सालों के बाद वो जो है वो अंदर बनता रहता है, निर्माण होता रहता है, उसकी प्रक्रिया चलती रहती है, वो तब कोयला बनता है। अब धरती के अंदर कोयला है लेकिन हम उस कोयले को यूज नहीं कर रहे हैं। जो कोयला पड़ा है वो अपना पोटेंशियल रिसोर्स है, इट मींस वो अपना पोटेंशियल रिसोर्स है, वो संभावित रिसोर्स है, साधन है। लेकिन जब उस कोयले को हम निकाल लेंगे धरती से, उसको हम यूज कर रहे हैं फैक्ट्रियों में लेके जाके, क्योंकि आपको पता है कोयले का यूज कहाँ करते हैं? फैक्ट्रीज के अंदर कर रहे हैं, उसको रॉ मटेरियल के तौर पे यूज कर रहे हैं फैक्ट्रीज के अंदर। तो फैक्ट्रीज के अंदर जो है, क्योंकि कुछ भी जो चीज है उसको रॉ मटेरियल तो चाहिए। फैक्ट्री के अंदर जो कपड़ा बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी कोई भी चीज बन रही है फैक्ट्रीज के अंदर, तो वो उसके लिए रॉ मटेरियल कोयला यूज हो रहा है, तो वो अपना क्या बन जाएगा? वो बन गया वो डेवलप्ड रिसोर्स। इस टाइम हम फैक्ट्री चला रहे हैं, अपने पास कोयला है, वो अपना डेवलप्ड रिसोर्स है। लेकिन जब धरती के अंदर कोयला पड़ा है, अभी उसको हम यूज नहीं कर रहे, वो हमारा कौन सा रिसोर्स है? पोटेंशियल रिसोर्स। क्लियर? समझ आई? डेवलप्ड रिसोर्सेज कौन से और पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन से? क्लियर? अभी हम नेक्स्ट टाइप करेंगे। थर्ड टाइप जो है अपनी वो है exhaustible and inexhaustible resources। एग्जॉस्टिव होता है खत्म होने वाला, इनएग्जॉस्टिबल होता है जो ना खत्म होने। ठीक है, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस हाँ जी बेटा, अपनी थर्ड टाइप है एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस। एग्जॉस्टिबल मतलब खत्म होने वाले, मुक्कड़ वाले। ना खत्म होने वाले। मुक्कड़ वाले ते ना मुक्कड़ वाले यानी खत्म होने वाले और ना खत्म होने वाले साधन। एग्जॉस्टिबल मतलब खत्म होने वाले। अब आपको पता है कि कई चीजें ऐसे हैं, अपने कई मिनरल्स ऐसे हैं, खनिज पदार्थ ऐसे हैं जिनको हम कंटिन्यूसली यूज करे जा रहे हैं, तो वो जो है वो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वो खत्म हो जाएंगे, दोबारा नहीं बनेंगे। यानी ना नव्यान योग साधन जिनको हम दोबारा तैयार नहीं कर सकते। जैसे कि पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम को हम लगातार जमीन के अंदर से निकाले जा रहे हैं और उसकी बनने की प्रोसेस टू मच स्लो होती है, बहुत स्लो होती है। यानी ये बहुत ही साल लगते हैं, बहुत कई करोड़ों साल लगेंगे इनको दोबारा वैसा बनने में। अदरवाइज तो ये जो है वो खत्म होने वाले साधन है। पेट्रोल जो है वो एक एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है जिसको हम लगातार कंटिन्यूसली यूज करे जा रहे हैं। तो ये अपना रिसोर्स जो है एग्जॉस्टिबल, मैंने क्या एग्जांपल दिया आपको? पेट्रोलियम की। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? ना खत्म होने वाले, जिनको हम बार बार जितना मर्जी यूज करे जाएं वो कभी खत्म नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको सनलाइट की एग्जांपल दी थी, वो अपना एक रिसोर्स है, पहले बताया था ना आपको जब चैप्टर शुरू किया था। तो वो सनलाइट को जितना मर्जी आप यूज कर लो, क्या वो कभी खत्म होएगी? जब सूरज है, जब तक सूरज है सनलाइट होएगी।
हाँ, नहीं सूरज आया, नहीं सूरज निकला, वो अलग बात है। फिर आप सोचोगे मैम सूरज नहीं है, जिस दिन सूरज नहीं है तो नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन सूरज है तो वो सनलाइट जो है वो खत्म नहीं होगी कभी भी, सूरज की लाइट कभी भी कम नहीं होगी। ये नहीं कि सूरज जब आज जितनी आज गर्मी दे रहा है आने वाले टाइम में गर्मी उतनी नहीं होगी, है होगी। वाटर वैसे आजकल हम जो है वो एग्जॉस्टिबल ही गिन रहे हैं, वैसे उसको जब शुरू की बात चली थी, यानी शुरू की बात मीन्स आम लोग इसको इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स कहते थे। लेकिन हम आपको स्कूल में बार बार ये चीज रिपीट करते हैं कि बेटा घर पे समझाना है, अपने आस पड़ोस सबको समझाना है कि वाटर जो है वो बड़ी जल्दी से तेजी से खत्म हो रहा है। खत्म हो रहा है मीन्स कम हो रहा है, खत्म मीन्स कम हो रहा है, तो उसको बड़े ध्यान से यूज करें। उसके लिए आपको बहुत चीजें बताया, बहुत बार बताया, वो आपको भी नहीं, मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी। तो वाटर जो है वैसे इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है, लेकिन उसको हम बड़े ध्यान से यूज करेंगे। एयर है, एयर भी कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है, तो वो भी इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है। सनलाइट, एयर, ये क्या है, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है। ठीक है, तो एग्जॉस्टिबल की क्या एग्जांपल दी मैंने, पेट्रोलियम। एग्जॉस्टिबल की एग्जांपल दी पेट्रोलियम। ठीक है, इनएग्जॉस्टिबल की क्या एग्जांपल दी मैंने, वाटर। वाटर एक कंडीशन के साथ मैंने बताया ना अभी आपको, एयर एंड सनलाइट, ये है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। समझ आ गई बेटा ये। नेक्स्ट पॉइंट चले। नेक्स्ट फोर्थ टाइप है रिसोर्सेज की, ह्यूमन और मैनमेड ह्यूमन रिसोर्सेज यानी मैनमेड रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज की फोर्थ टाइप जो है वो, अब पहले एक मिनट, 3 टाइप्स जो है वो रिवाइज करें। कौन कौन सी थ्री थी? फर्स्ट कौन सी थी, बायोटिक एंड अबायोटिक। सेकंड कौन सी थी, डेवलप्ड एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। थर्ड कौन सी थी, एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। बट अभी भी मैं आपको बीच बीच में से बता रही हूँ कि वो पॉइंट समझ नहीं आएगा वो पूछ सकते हो, और वैसे भी जो नहीं समझ आएगा ना उनको एक बार वीडियो को पॉज करके फिर उसको दोबारा सुनोगे तो वो चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो उसको दोबारा सुन लेना, पॉज कर करके सुन सकते हो। फोर्थ पॉइंट जो है अपना रिसोर्सेज का, वो है सॉयल एंड लैंड रिसोर्सेज। सॉयल मतलब मिट्टी, लैंड मतलब धरती, जमीन जिसको बोलते हैं। अब मिट्टी क्या चीज है, सॉइल क्या चीज है, सॉइल कैसे बनती है, पहले तो ये बताओ कैसे बनती है सॉइल। रॉक्स जो है वो बेटा, रॉक्स पता है ना क्या होती है, चट्टानें जो वो टूटती हैं, तो मैंने वो बताया हुआ है कि सॉइल जो है वो टूटते टूटते एकदम एक दिन में या कुछ एक साल में वो मिट्टी नहीं बनेगी, कई साल उसके ऊपर क्रियाएं होती रहेंगी, पानी गिरता है उसके ऊपर, हवा चलती है, तेज हवाएं चलती है, वो पानी गिर गिर के वो क्या है, मिट्टी जो है वो मिट्टी बनेगी, पानी के साथ जो है वो बह के आ जाएगी। या वैसे ही जो मिट्टी जो है एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, वो जो है मिट्टी बनती जाएगी। ठीक है, सॉइल से, रॉक से। तो एग्जांपल दी मैंने आपको रॉक, और क्या कौन कौन सी चीजों से सॉइल बनती है, सोचो बताओ। हाँ जी, जलवायु के कारण, ठीक है, गर्मी जो है, डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और प्लांट जो है डीकम्पोज करते हैं, जो आपने साइंस में पढ़ा हुआ है, तो उन सभी चीज से क्या बनती है, वो सॉइल बनती है। ठीक है, ये क्या है, क्या सॉइल, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। सॉइल जो है वो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। सॉइल अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है। ये भी अपना एक रिसोर्स है। मैंने सॉइल के तो आपको बता ही दिया कितने जो है वो अपने यूज होती है ना। सॉइल के बिना कुछ भी जो है, क्या आप पौधे उगा पाओगे, सॉइल के बिना नहीं उगा पाओगे। जितने भी आप प्लांट्स जो है
उगाओगे, सड़कें बनाओगे, जो कुछ भी जो है वो सारा उसके लिए सॉइल जो है वो चाहिए, घर बनाने के लिए चाहिए, पौधों के लिए चाहिए, ठीक है। तो सॉइल जो है वो अपना बहुत ही बड़ा एक रिसोर्स है, बहुत नीड्स को फुलफिल करता है मिट्टी जो है वो। नेक्स्ट आ गया लैंड। लैंड क्या चीज है बेटा? लैंड जो है वो अपनी जमीन, धरती जिसको हम बोलते हैं, धरती के ऊपर आप सड़कें देखो, खाली सॉइल के ऊपर जो है वो रोड्स नहीं बन पाएंगे ना, सॉइल के ऊपर रोड्स नहीं, उसके लिए आपको प्लेन लैंड चाहिए, ठीक है। लैंड के ऊपर आप क्या करोगे, अपने जो जितने भी अपने व्हीकल्स जो है वो ड्राइव कर पाओगे। तो लैंड भी अपना बहुत बड़ा रिसोर्स है, अपनी धरती जो है वो बहुत बड़ा, जमीन जो है वो बहुत बड़ा रिसोर्स है। सॉइल जितना मर्जी सॉइल होए अपने पास, जितने मर्जी रिसोर्सेज सॉइल होए, वाटर होए, लेकिन सबसे बड़ा रिसोर्स जो है वो लैंड के बिना जो आप है, कुछ भी घर बनाने के लिए आपको लैंड चाहिए, ठीक है, अपने रोड्स बनाने के लिए लैंड होगी, तो लैंड जो है वो अपना एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। क्लियर? नेक्स्ट चले अपना पॉइंट। बेटे अपना नेक्स्ट 5th पॉइंट है मिनरल एंड मैराइन रिसोर्सेस। मिनरल्स मतलब खनिज पदार्थ, आपको पता ही है बेटा, खनिज पदार्थ। मैराइन मतलब समुद्री। हाँ जी, मैराइन रिसोर्सेस मतलब जो वाटर से रिलेटेड है, वो सारे साधन, वो सारे रिसोर्सेस जो वाटर से रिलेटेड है। समुद्री मतलब मैंने पहले आपको बताया कि वाटर एक अपना बहुत बड़ा रिसोर्स है ना, तो वो वाटर हमें कहाँ से मिलता है? मेन सबसे बड़ा रिसोर्स जो है वो ओशियंस, सीज, है ना, बड़े रिसोर्सेज है वाटर से, वाटर के ये जो है अपना नीड्स कहाँ से फुलफिल होती हैं? ये अपनी ओशियन से, सी से, रिवर से, है ना। तो जब से डेवलपमेंट हुई है ह्यूमन की, तब से हम ये वाटर रिसोर्सेज को यूज करते हैं। तो ये वाटर रिसोर्सेज जो है, जैसे आपको मैंने बताया हुआ, आपको पता है कि जो अर्थ के ऊपर 71% जो है वो वाटर है और 29% जो है वो अर्थ है, मतलब लैंड एरिया है। अर्थ मीन्स लैंड एरिया। लैंड एरिया जो है वो 29% है और 71% जो है वो वाटर है। तो मैंने अभी आपको लैंड का भी बताया था ना, लैंड रिसोर्स करा था हमने, वो भी इंपॉर्टेंट है अपना रिसोर्स, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन सा है? वाटर। क्यों? क्योंकि ये अर्थ के ऊपर हमारे 71% जो है इसने कवर किया हुआ है वाटर ने। तो मैराइन रिसोर्सेज जो है अपना एक बड़ा अच्छा रिसोर्स, बहुत बड़ा रिसोर्स है जो हमारी नीड्स को फुलफिल करता है बेटा। तो अगर पानी की जो कमी है, सबसे बड़ी कमी गिनी जाती है, ठीक है, पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, तो वाटर रिसोर्स अपना सबसे बड़ा रिसोर्स हुआ। सारे रिसोर्सेज जो है इसके ऊपर मोस्टली जो है वो काफी डिपेंड करते हैं। तो किसी देश की तरक्की जो है, अगर उसके अंदर वाटर रिसोर्सेज काफी हैं, तो वो देश बहुत अच्छी तरक्की करेगा। क्योंकि अब आपने सुना होगा कि अपने हिमालय का पानी जो है वो अपनी नदियों में, नालों में, सब जगह आता है। तो आपने पहले अभी सुना होगा कि पाकिस्तान ने वाटर की डिमांड करी थी, है ना, वाटर अपना उधर भी जाता है ना। तो कहने का मतलब कि अपने पास जो ये वाटर रिसोर्सेज हैं अपने इंडिया में काफी अच्छे हैं, तो इसकी जो काफी तरक्की हो रही है अपने इसके कारण। तो दूसरी बात है मैराइन रिसोर्सेज, खनिज पदार्थ जो है, खनिज पदार्थ जो है वो भी हम कहते हैं कि जो खनिज पदार्थ है, मिनरल रिसोर्सेज हैं, खनिज पदार्थ है, वो एक देश की तरक्की जो है उसके ऊपर बहुत निर्भर करती है।
ठीक है, तो कौन से होते हैं खनिज पदार्थ जो धरती के अंदर पाए जाते हैं? लैंड के अंदर से जो हम निकालते हैं, जैसे कि कोल है, आपको कोल की पहले मैंने एग्जांपल दी है ना, कोल है वो अपना एक मिनरल है, पेट्रोलियम भी अपना एक मिनरल है। जो धरती के अंदर से निकालते हैं वो कौन से हैं? मिनरल्स हैं। गोल्ड है, आपको पता है कि गोल्ड जमीन के अंदर से निकलता है, इसको बाद में हम क्या करते हैं? रिफॉर्म करके, प्योरीफाई करके जो हम उसको यूज करते हैं। कभी अपने गोल्ड की ना जो धरती के अंदर से निकाला जाता है, जैसे वो उसकी शक्ल देख लो तो आपको कभी पहचान ही नहीं पाओगे बेटा कि ये गोल्ड है, इसके ऑर्नामेंट्स बनते हैं, इसके गहने बनते हैं, आप हैरान हो जाओगे। उसकी शक्ल जो है बहुत अजीब टाइप की होती है, मतलब वो आप कभी सोच ही नहीं पाओगे कि ये अच्छा ये वो मिनरल है जिसके हम लोग ऑर्नामेंट्स डालते हैं। ठीक है, तो ये खनिज पदार्थ जो है बहुत बड़ा रिसोर्स है। दो रिसोर्सेज अब आपको समझ आ गई, मिनरल्स और मेराइन रिसोर्सेज। क्लियर बेटा? नेक्स्ट रिसोर्स अपना चलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। Sixth point, and this is the last point, last type of resources, human resources. अब ह्यूमन क्या है? ह्यूमन क्या है? हम लोग ह्यूमन है, हम जीव हैं। जैविक रिसोर्सेज जो है वो कौन से रिसोर्सेज है? ह्यूमन। अब मैंने पहले आपको एक एग्जांपल दी थी कि हम खुद एक रिसोर्स है और सबसे बड़ा रिसोर्स है, बताया था ना मैंने अभी तभी आपको कि सबसे बड़ा रिसोर्स है। क्यों? ये क्वेश्चन भी बताया था मैंने कि क्वेश्चन भी है आपकी बैक एक्सरसाइज के अंदर, क्यों रिसोर्स है हम? क्योंकि बेटा सारे रिसोर्सेज ह्यूमंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। जितने मर्जी रिसोर्सेज, मिनरल जितने मर्जी जमीन के अंदर हैं, जब तक हम ह्यूमन बीइंग्स उनको माइनिंग नहीं करेंगे, निकालेंगे नहीं जमीन के अंदर से, तब तक वो हमारे लिए वेस्ट है, उनका कोई मायना नहीं है, बिल्कुल यूजलेस है जब तक हम उनको जमीन के अंदर से नहीं निकालेंगे। तो सबसे बड़ा रिसोर्स कौन हुआ? हम खुद, ह्यूमन। एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ आपको जापान की। जापान कंट्री है ना बेटा, जो उसके अंदर मिनरल्स नहीं है, चाहे बहुत ज्यादा मिनरल्स नहीं है, लेकिन उसके अंदर उसको सबसे बड़ी उसमें प्लस पॉइंट क्या है? जापान के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत डिवेल्प है, वहां के तरक्की क्यों कर रहा है? छोटा सा देश है, मिनरल्स भी नहीं है, फिर भी बहुत तरक्की कर रहा है, कारण ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत डिवेल्प है उसके अंदर। ह्यूमन रिसोर्सेज के कारण वो जापान बहुत तरक्की कर रहा है। तो कहने का मतलब, पहले भी जैसे स्टार्ट करते चैप्टर मैंने बताया था कि सारी डेवलपमेंट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर। अगर एक देश के नागरिक जो है वो रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज है, वो पढ़े लिखे होंगे, एजुकेटेड होंगे, तो वो देश को तरक्की करेगा। अनएजुकेटेड, अनस्किल्ड ह्यूमन बीइंग्स जो है वो देश की तरक्की में रुकावट बनेगी, वो देश की तरक्की नहीं करवा पाएंगे। जितना मर्जी वो अच्छी, जितनी मर्जी रिच हो, जितना मर्जी वहां का पैसा है, लेकिन अगर वो अनस्किल्ड है, बुद्धिमान नहीं है, यूज नहीं कर सकते रिसोर्सेज को, उनके अंदर स्किल नहीं है, तो बेटा वो देश तरक्की नहीं कर पाएगा। कारण क्योंकि वहां के ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो डेवलप नहीं है। ह्यूमन रिसोर्सेज अपनी जितनी भी स्किल है उसको यूज नहीं कर पा रहे, देश तरक्की नहीं कर पाएगा। देश तरक्की तभी करेगा जितने मर्जी रिसोर्सेज होए, जितना मर्जी देश के अंदर पैसा होए, जो कुछ मर्जी होए, तरक्की देश तभी करेगा जबकि उसकी ह्यूमन रिसोर्स जो है वो डेवलप। तो सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है? ह्यूमन रिसोर्स। तभी डेवलपमेंट है जब उसकी कैपेसिटी है ह्यूमन रिसोर्स की, उसको डेवलप करने की, रिसोर्सेज को तो डेवलप करने की कैपेसिटी, स्किल है उसकी, उसका दिमाग है, ठीक है, तो उसकी नॉलेज है, नॉलेज, स्किल, कैपेसिटी। तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज की नॉलेज है, स्किल है, कैपेसिटी है, वो देश को तरक्की के राह पे लेके जाएगी। तो सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है? ह्यूमन रिसोर्स। तो आपको ये अपने 6 पॉइंट जो है वो समझ आ गए। अब अपने माइंड में 6 के 6 पॉइंट जो है
वो रिपीट करके देखिए कौन कौन से 6 थे। अब आप क्या करोगे, वीडियो को एक बार पॉज करोगे, 6 पॉइंट्स अपने माइंड के अंदर लेके आओगे, 6 पॉइंट्स को सोचोगे, दिमाग में लाओगे, रिपीट करोगे तो आपको ये 6 पॉइंट जो है वो याद हो जाएंगे। फिर आपको देखना है कि कौन सा पॉइंट क्या था, उसमें क्या समझाया था, क्या था, वो 6 के 6 पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे। तो अपने रिसोर्सेज की टाइप्स को भी यहाँ पे खत्म है। उसके बाद इस चैप्टर में हमने 2 चीजें देखी थी, रिसोर्स टाइप्स एंड थर्ड चीज मैंने क्या बताई थी, सोचिए। जो चैप्टर का नाम था बेटा कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब संभाल। रिसोर्सेज के बारे में तो हमने पढ़ लिया, रिसोर्सेज क्या चीज है, कितनी टाइप्स के हैं, अब उनको संभाला कैसे जा सकता है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स साधनों की संभाल, साधनों की संभाल। अब आपको मैंने ये बताया कि रिसोर्सेज जो है, लेकिन देश तरक्की करेगा, लेकिन देश तरक्की तभी करेगा जब हम इनको संभाल के रखेंगे। मैंने अभी आपको बताया कुछ एक, जैसे अभी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बताए है ना। कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हम उनको यूज करी जाएंगे वो खत्म हो जाएंगे। अब वो खत्म हो जाएंगे तो रिसोर्सेज और कहां से लाएंगे। तभी इनको संभाल के रखने का मीन्स ये नहीं कि इनको बंद करके रख दे, इनको यूज नहीं करेंगे। यूज करना है लेकिन बड़े ध्यान से। जब हम इनको ध्यान से यूज करेंगे, हमें पता है कि आने वाले टाइम में भी यूज कर, हमने नहीं यूज करने, हमारी आने वाली पीढ़ियों ने भी यूज करने, है ना। तो तभी उनको ध्यान से यूज करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां जो है, नेक्स्ट जनरेशन जो है, वो भी इसको यूज कर सके। तो इसको हम क्या करेंगे, इनको कंजर्व करेंगे, इनको संभाल के। जैसे मैंने वाटर बताया आपको, अब वाटर को हम संभाल के, बड़े आप साइंस में बहुत पढ़ते हो कि पानी को हम कैसे संभाल के यूज कर सकते हैं, आपको पता है। थोड़ा सा जो है वो डिटेल में थोड़ा सा आपको इलेबोरेट करती हूँ कि इलेबोरेट नहीं, थोड़ा सा मतलब समझाती हूँ कैसे। जैसे पानी के पीछे आपने 7th क्लास में भी पढ़ा था, तो पानी को संभाल के कैसे रखा जा सकता है। जैसे हम घर में, आप घर से लेती हूँ एग्जांपल, घर में आप बर्तन धो रहे हो, है ना, टैप खुली छोड़ देते हो, टैप को खुली नहीं छोड़ेंगे। पानी उसके बजाय क्या करेंगे, एक चीज में, एक बर्तन में पानी लेके रखो, बट्ठल या किसी भी बर्तन में लेके रखो, वहां से धो। टैप चलती रहेगी, जितनी देर पानी बर्तन धोते रहेंगे, टैप चलती रहेगी तो वेस्ट आएगा ना, तो उसको वेस्ट नहीं करना। पोछा लगाओ घर पे, बार बार धोने की बजाय पोछा लगाओ। कार्स को आप वॉश करते हो, टैप खुली छोड़ के, या वो शावर से करते हो, या वो शावर नहीं, वो पाइप से करते हो, तो वो पाइप से करोगे तो पानी वेस्ट आएगा। उसको क्या करो आप, जैसे पोछा लगाते हो उसको ध्यान से वो साफ करके वो करो। ऐसे क्यों उसको ऐसे ही इतना पानी यूज करना, है ना। मतलब कहने का कि जो इनको हम कंजर्व करेंगे, वो अपनी छोटी छोटी एग्जांपल्स ही हमारे पास। संभालना कैसे है, छोटी छोटी, जैसे वाटर की एग्जांपल दी, कैसे संभालोगे, है ना। पानी को बड़े ध्यान से यूज करना है। पानी को आप कहीं देखो, स्कूल के अंदर, घर के अंदर कोई गलती से टैप खुली छोड़ दो, उसको बंद कर दो, है ना। शावर के नीचे नहा रहे हो, शावर को मतलब बार बार उसको कितनी देर चलता रहता नहीं, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करिए। पानी को हम लोग खुद कर सकते हैं, हमने खुद नहीं करना है, क्योंकि हम सबसे बड़ा रिसोर्स है। कैसे संभालेंगे, हम ही संभाल लेंगे, हम ही ने उनको यूज करना है, हम ही ने संभालना है, क्योंकि हम सबसे बड़ा रिसोर्स है। ह्यूमन जो है वो सबसे बड़े रिसोर्स है। तो पानी की एग्जांपल दी। और रिसोर्सेज की एग्जांपल जो है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, और रिसोर्स जैसे आप जो कोयला है, कोल है, कोल को आप कैसे संभाल सकते हो। आप सोचो कि हम कोल का कौन सा यूज करते हैं जी, हम कैसे संभालें कोल को। अरे नहीं, देखो कि जैसे कोल है, घर पे आपने यूज किया, आपको घर की एग्जांपल ही बता रही हूँ मैं आपको। तो घर में आपने जो कोयले की मिट्टी जलाई, सपोज, ठीक है, तो आपने वो कोई चीज बनाई, सपोज आपने वहां पे चावल पकाए, तो चावल पका लिए, उतना कोयला डालो जितना आपने चावल पकाने के लिए आपको यूज करना है, ठीक है। तो चावल पक गए उतने, क्योंकि बाद में क्या होएगा, वो सुलगता रहेगा, चलता रहेगा, वो वेस्ट करना चाहिए। आपने इतना सा एक्स्ट्रा यूज किया तो वो गया ना, वेस्ट गया, तो उसको उतना ही यूज करो जितना आपको चाहिए, उतना ही डालो जितना आप यूज कर सकते हो, जितना यूज करने के लिए जरूरी है, ठीक है। बेटा खाली मिट्टी पानी को नहीं हम संभाल के
बहुत सारी चीजें जिसको हम संभालेंगे वो आने वाले टाइम के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए जो है वो हम कंजर्व करके रखेंगे, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, हम कर सकते हैं। जैसे कि जंगल है, फॉरेस्ट है, जो लगातार आपको पता है कि उनकी कटाई हो रही है, वृक्ष काटे जा रहे हैं, है ना। तो वृक्षों के काटने के कारण, जंगलों के साफ करने के, क्योंकि साफ कर रहे हैं लोग, अपने घरों के लिए जगह बना रहे हैं वहां पे, है ना। तो वो जो है अगर जंगल कट जा रहे हैं, कटे जा रहे हैं, तो आपको भी पता है कि जो अपने ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाएगी, उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो बहुत होंगे। तो इसलिए हम उनको संभाल के रखें, वृक्षों को, जंगलों को, है ना। पेट्रोलियम की एग्जांपल दी, पेट्रोलियम के बारे में बताया कि धरती के अंदर से बहुत ज्यादा निकाले जा रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज करी जा रहे हैं हम उनको, तो फिर आने वाली जो जनरेशन है उनको यूज नहीं कर पाएंगे, उनके लिए ये खत्म हो जाएगा, है ना। और मिनरल्स है जैसे कोल है, तो इन चीजों को हम संभाल के रख सकते हैं। वो कैसे संभाल के रख सकते हैं? अपनी जो है इंटेलिजेंस से, अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से। तो हम कुछ एक ऐसा उनका सब्स्टिट्यूट यूज करके, उनकी सब्स्टिट्यूशन करके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पानी जो है, पानी के सब्स्टिट्यूट चलो नहीं हो सकता, कम से कम उनको संभाल तो सकते हैं ना। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनका सब्स्टिट्यूट भी हो जाता है, वो ना यूज करके वो यूज कर ले, है ना, ताकि उनको जो है कंजर्व करके रखा जा सके। तो बहुत सारी चीजों को हम संभाल के जो है अपने हिसाब से रख सकते हैं, हम उनमें योगदान दे सकते हैं, तो हमें इनको संभालना है। तो कंजर्व कैसे करना है ये मैंने आपको समझाया। तो बेटा ये था अपना चैप्टर कि रिसोर्सेज क्या चीज है, उनकी टाइप्स कितनी हैं, उनको कंजर्व कैसे करके रख सकते हैं, उनको मतलब क्या मेथड्स हो सकते हैं हम उनको कंजर्व करें। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बेटा फिर भी कोई चीज नहीं समझ आए, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, लिख के ऑडियो क्लिप भेज सकते हैं कि मैम ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया। और क्वेश्चंस मैंने बेटा आपको भेज दिए हुए हैं, क्वेश्चन के आंसर भी भेज दिए हुए हैं, बैक एक्सरसाइज ब्लैंक्स, अब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी जब पढ़ोगे। मैंने उनकी पंजाबी भी बनाकर बताई हुई है आपको, है ना, इंग्लिश की पंजाबी में समझाए हुए हैं, क्वेश्चन आंसर ब्लैंक सब कुछ। तो जो चीज समझ नहीं आए बेटा पूछ सकते हैं। तो होप ध्यान से सुनोगे, आपको उसको ध्यान से पढ़ोगे, जो पीछे मैंने चैप्टर्स के पेजेस भेजे हैं आपको, वो ध्यान से पढ़ोगे, आपको चैप्टर जो है वो बड़े अच्छे से समझ आएगा। आज यहाँ पे अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, कल नेक्स्ट सेकंड चैप्टर की आपको जो है मैं वीडियो भेजूंगी। ओके बेटा, गुड बाय।